Class 7, Geography, Chapter 7, Human Settlement, Transport and Communication. Settlement. Settlements are the places where people build their houses. तो सेटलमेंट का मतलब वो जगह होता है जहाँ लोग घर बना करके रहते हैं. अगर हम एग्जाम्पल लें अर्ली टाइम का, तो उस समय कौन रहता था? केव्स में रहते थे लोग. उस समय लोग घर नहीं बनाते थे, केव्स में रहते थे. उसके बाद छोटे छोटे झोपड़े, हट्स बनाकर रहने लगे. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ सेटलमेंट. मेनली वी कैन कैटेगराइज सेटलमेंट इन 2 different types. One is permanent settlement, another is temporary settlement. सेटलमेंट को हम 2 डिफरेंट भागों में बांट सकते हैं. एक है परमानेंट सेटलमेंट और दूसरा है टेम्पोररी सेटलमेंट. सो द फर्स्ट वन इज परमानेंट सेटलमेंट. Settlement which are occupied for a long period of time are called permanent settlement. वो सेटलमेंट जो कि ये पक्के मकान से बनाया गया है और लॉन्ग टाइम के लिए बनाया गया है, हो सकता है 25, 40, 50 साल तक वो घर आराम से रहे, तो उसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जो भी जिस घर में रहते हैं अभी, वो सब परमानेंट सेटलमेंट्स हैं. बिल्डिंग्स, जो भी बिल्डिंग्स में रहते हैं लोग, वो सारे परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत रहते हैं. Next we have temporary settlement. Settlement which are occupied for a short period of time. वैसा घर जो बस कुछ दिनों के लिए बनाया गया है, हो सकता है 1 हफ्ते में हटा दिया जाए या सिर्फ 2 दिन के लिए लगाया गया हो, उसे हम टेम्प्रोरी सेटलमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेंट्स. तो हम जब किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए हम क्या करते हैं? टेंट लगाते हैं, जो कि कपड़े का लगाया जाता है या फिर डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करके जो टेंट लगाया जाता है, उसे हम टेम्प्रोरी सेटलमेंट कहते हैं. Now, according to this permanent settlement, we can categorize the 2 different types of settlement. One is rural and the another is urban settlement. So the first one is rural settlement. Rural settlement, also known as village. जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें हम रूरल सेटलमेंट कहते हैं. So the people are engaged in activities like crafts work, fishing, trading, agriculture, etc. तो रूरल सेटलमेंट में जो लोग रहते हैं, जो ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे ज़रूरी काम पहला वो एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, डिफरेंट क्राफ्ट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं. तो ये सारे काम रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत लोग करते हैं. दे आर ऑफ 2 टाइप. 2 तरह का होता है रूरल सेटलमेंट. पहला है कॉम्पैक्ट और दूसरा है स्कैटर्ड. So the first one is scattered settlement. Scattered settlement, in a scattered settlement, dwelling are spaced over an extensive area. तो बड़े से एरिया में, बड़े से जगह में जब सिर्फ 1 या 2 मकान आपको देखने को मिलेगा, उसे हम स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं. यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है. जो भी छोटा मोटा शॉप होता है वो बहुत डिस्टेंस में होता है, उसे हम स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं. मेनली इस तरह का सेटलमेंट आपको पहाड़ी इलाका में देखने को मिलेगा या फिर डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मेनली आपको प्लेन सर्फेस पे देखने को मिलता है. अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ अ ड्वेलिंग वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल. तो जो प्लेन सर्फेस में जो लोग बहुत आसपास घर बनाकर रहते हैं, एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ जो मकान रहता है, उसे हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं. और इसमें पीपल जो है वो बहुत ही कंजेस्टिव प्लेस में रहते हैं इस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में. नेक्स्ट वी हैव अर्बन सेटलमेंट, जो कि नगर में होता है. तो पहले हमने पढ़ा था रूरल सेटलमेंट जो कि गांव में होता है, और दूसरा अर्बन सेटलमेंट जो कि नगर में रहते हैं जो लोग, उन्हें हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं. दे आर फाउंड इन सिटीज़ और टाउन्स. तो ये लोग जो हैं वो सिटीज़ और टाउन्स में रहते हैं. हेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज एक्सेट्रा. तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल वर्क्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज करते हैं. मैनी पीपल लिव इन अर्बन एरियाज़. और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होता है और इसलिए ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमें कुछ सामान या कुछ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए जिस साधन का हम यूज़ करते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. दे आर 4 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे आर airways, railways, roadways and waterways. So the first one is airways.
It is the most expensive mean of transport as it need a lot of fuel and fuel is expensive. ये जो एयरवेज है जिसमें हम हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सारे डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, तो ये सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही महंगा वाला जो फ्यूल है वो यूज़ होता है. ये जो ट्रांसपोर्ट है वो हैवी मटेरियल्स को कैरी नहीं कर पाता. It cannot carry heavy goods. It is the fastest mean of transport. अगर आपको कहीं जल्दी जाना है, in that case you can use airways. Next, perishable goods will be better if we take them by airways. तो वो सारी चीज़ें जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, तो वो कुछ दिन में के बाद सड़ जाएंगे. इसीलिए हम इस कंडीशन में जितने भी चीज़ें जो जल्दी ख़राब होने वाली है उसका हम एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी भेजने के लिए हम एयरवेज का यूज़ करते हैं. Next we have who is useful, aeroplane or helicopter while a disaster. अगर कोई डिज़ास्टर आता है कहीं पर सुनामी आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, इन दैट केस क्या पहले ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर? या ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूज़फुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज़. तो हेलीकॉप्टर जो है उसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे सिचुएशन में क्योंकि हम कहीं पर भी उसको कुछ देर रोक करके हवा में ही सामान को हम पहुंचा सकते हैं लोगों तक. ये जो हेलीकॉप्टर है उसकी सहायता से हम लोगों को फूड, वाटर, क्लोथ्स, मेडिसिन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और ये एयर में कुछ देर तक बिना मूव किए रुक सकता है. नेक्स्ट वी हैव रेलवेज. द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स. जो रेलवेज़ है वो क्या करता है, वो हैवी गुड्स कैरी कर सकता है. हमने देखा था एरोप्लेन कैरी नहीं करता, लेकिन जितने भी रेलवेज़ हैं वो जितना भारी सामान हो उसको आसानी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकता है. दे आर नॉट एक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ता पड़ता है रेलवेज़. मैनी न्यू ट्रेन्स आर इंट्रोड्यूस्ड, और इसीलिए नए नए ट्रेन्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं हमारी कंट्री में. इंडिया हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है. नेक्स्ट वी हैव रोडवेज. द मोस्ट यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड. अगर आपको आसपास के किसी एरिया में जाना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रोडवेज का. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोड्स, वन इज़ अनमेटल्ड एंड द अनदर इज़ मेटल्ड. तो अनमेटल्ड हम उसे कहते हैं जो कि कच्चा रोड होता है, जो कि गांव में आपको देखने को मिलेगा विलेज एरियाज़ में, और दूसरा है मेटल्ड रोड जो कि पक्का रोड होता है जो कि आपको शहर में देखने को मिलेगा. सो मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट वी हैव वाटरवेज. वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज जो है वो भी एक सस्ता साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान सामान भिजवाने के लिए. मेनली वाटरवेज जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. वन इज़ इनलैंड वाटरवेज. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज एज इनलैंड. हमारे देश में जो भी नदी है और जो लेक्स है वहाँ पर जो हम शिप यूज़ करते हैं, बोट यूज़ करते हैं, वो सब इनलैंड वाटरवेज हो गया. इसके अलावा Sea routes and ocean routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. और जो दूसरा है सी रूट्स, उसका हम यूज़ करते हैं मेनली अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान ले जाने और वहाँ से लाने के लिए, तो उसका हम यूज़ करते हैं सी रूट्स में. Our next topic is communication. Communication is the process of conveying message to others. तो जब हम कोई भी मैसेज दूसरों को देते हैं या उससे लेते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन इज़ द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम. तो कम्युनिकेशन जो है उसमें हम अपने आइडियाज़ जो हैं, अपने इंफॉर्मेशंस जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो बोल कर किया गया हो, लिख कर किया गया हो या फिर किसी और माध्यम से किया गया हो, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. मेनली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. वन इज़ मास कम्युनिकेशन, अनदर इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन. मास मीडिया, newspaper, television, radio, etc. are mass media because through them we can communicate to a large number of people at the same time. तो मास मीडिया के द्वारा हम कई सारे लोगों से एक ही बार में उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कई सारे लोग एक साथ बैठ करके टेलीविज़न पे न्यूज़ सुनते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर रेडियो में सुनते हैं। तो ये जो भी हो गया, एक बार में कई सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है, कई सारे लोगों से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए इसे हम मास मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल कम्युनिकेशन. We can communicate only with one person at a time in personal communication. पर्सनल कम्युनिकेशन में हम किसी भी लोगों से एक टाइम पे एक ही बार में बात कर सकते हैं। हम एक बार में कई सारे लोगों से बात नहीं करते। तो जब हम एक ही बार में किसी एक ही लोगों से बात करते हैं उसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। वी कैन डू इट बाय फ़ोन और एनीथिंग एल्स। ये फ़ोन के द्वारा या किसी और माध्यम से सिर्फ एक ही बार में जब किसी एक लोगों के पास इंफॉर्मेशन चाहता है उसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। थैंक यू।